हेलो दोस्तों, आज जानते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। लाला लाजपत राय एक भारतीय क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और लेखक थे, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। वे लाल बाल पाल 3 तिगड़ी के सदस्यों में से एक थे। अक्टूबर 1928 में लाहौर में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के दौरान लगी गंभीर चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जब उन्होंने अखिल ब्रिटिश साइमन कमीशन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च का नेतृत्व किया था। मैं जानते हैं सबसे पहले उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को एक अग्रवाल जैन परिवार में हुआ था। वे उर्दू और फारसी के सरकारी स्कूल शिक्षक मुंशी राधाकृष्ण और गुलाबी देवी अग्रवाल के 6 बच्चों में से सबसे बड़े बेटे थे। उनका जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के फरीदकोट जिले के धुरिके में हुआ था। उन्होंने अपनी युवावस्था का अधिकांश समय जगराओं में बिताया। उनका घर अभी भी जगराओं में है और उसमें एक पुस्तकालय और संग्रहालय है। उन्होंने जगराओं में पहला शैक्षणिक संस्थान RK हाई स्कूल भी बनवाया। अब लाला लाजपत राय के प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं। लाला लाजपत राय की प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ी, पंजाब प्रांत में हुई, जहां उनके पिता उर्दू शिक्षक के रूप में तैनात थे। 1880 में उन्होंने कानून की पढ़ाई करने के लिए लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वे लाला हंसराज और पंडित गुरुदत्त जैसे देशभक्तों और भावी स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आए। लाहौर में पढ़ाई करने के दौरान वे स्वामी दयानंद सरस्वती के हिंदू सुधारवादी आंदोलन में प्रभावित हुए। मौजूदा आर्य समाज लाहौर के सदस्य बने और लाहौर स्थित आर्य गजट के संस्थापक संपादक भी बने। 1884 में उनके पिता रोहतक तबादला हो गए और लाहौर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उनके साथ आ गए। 1886 में भी हिसार चले गए, जहां उनके पिता का तबादला हो गया और उन्होंने वकालत शुरू कर दी और बाबा चूड़ामणि के साथ हिसार बार काउंसिल के संस्थापक सदस्य बने। उसी वर्ष उन्होंने महात्मा हंसराज को राष्ट्रवादी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर की स्थापना में मदद की और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हिसार जिला शाखाओं की भी स्थापना की और कई अन्य स्थानीय नेताओं के साथ सुधारवादी आर्य समाज आंदोलन की भी स्थापना की। इनमें बाबू चूड़ामणि, 3 तायल भाई, हरिलाल लायल, बालमुकुंद तायल, डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा, डॉक्टर धनीराम, आर्य समाज पंडित मुरारी लाल और सेठ छाजूराम जाट
से 1892 में वे लाहौर उच्च न्यायालय में वकालत करने के लिए लाहौर चले गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारत की राजनीतिक नीति को आकार देने के लिए उन्होंने पत्रकारिता का भी अभ्यास किया और द ट्रिब्यून सहित कई समाचार पत्रों में नियमित योगदान करता रहे। वे 1894 में पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी के शुरुआती दौर के प्रबंधन से भी जुड़े थे। 1914 में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए खुद को समर्पित करने के लिए वकालत छोड़ दी और ब्रिटेन की यात्रा की और फिर 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। अक्टूबर 1917 में उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। वे 1917 से 1920 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में रहे। उनके शुरुआती स्वतंत्रता संग्राम पर आर्य समाज और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रभाव था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने और पंजाब राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के बाद लाला लाजपत राय बटवाल को ब्रिटिश राज द्वारा मांडले निर्वासित कर दिया गया था, लेकिन उन्हें विद्रोह के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। लाजपत राय के समर्थकों ने दिसंबर 1907 में सूरत में पार्टी सत्र के अध्यक्ष पद के लिए उनका चुनाव सुरक्षित करने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। नेशनल कॉलेज के स्नातकों में, जिसकी स्थापना उन्होंने ब्रिटिश शैली के संस्थानों के विकल्प के रूप में लाहौर के परेडलाफ हॉल के अंदर की थी, भगत सिंह भी शामिल थे। 1920 के कलकत्ता विशेष क्षेत्र सत्र में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1921 में उन्होंने एक गैर लाभकारी कल्याणी संगठन सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की। विभाजन के बाद अपना आधार दिल्ली स्थानांतरित कर दिया और भारत के कई हिस्सों में इसकी शाखाएं हैं। वह एक राजनेता थे जिन्होंने अहिंसा की नीति का पालन किया था। उनके अनुसार हिंदू समाज की जाति व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति और